नमस्कार, स्पेशल रिपोर्ट देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सुनील सिंह पुरुष। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजस्थान के बीकानेर से पाकिस्तान को कड़ी चेतावनी देते नजर आए। पीएम मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र करते हुए कहा कि जब सिंदूर बारूद बन जाता है तो नतीजा क्या होता है ये पूरी दुनिया ने देख लिया है। और 22 अप्रैल के आतंकी हमले के जवाब में भारत ने 22 मिनट में आतंकियों के ठिकानों को नेस्तनाबूद कर दिया। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि मोदी की नसों में लहू नहीं गर्म सिंदूर बह रहा है, जिससे मुनीर और शहबाज की हालत खराब हो गई है। ये रिपोर्ट देखिए। ये सिर्फ आक्रोश नहीं है, ये समर्थ भारत का रौद्र रूप है। घर में घुसकर किया था वार, अब सीधा सीने पर किया प्रहार है। आतंक का फन कुचलने की यही नीति है, यही रीति है। न ट्रेड होगा न टॉक। मोदी की नसों में लहू नहीं गरम सिंदूर बह रहा है। बंदे, 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 बंदे। सिंधु जब बनता है बारूद, आतंकी अड्डों को कर देता है नस्ते नाबूद। पीएम मोदी ने कहा 22 अप्रैल का बदला भारत ने 22 मिनट में लिया। दुनिया ने और देश के दुश्मनों ने भी देख लिया कि जब सिंदूर बारूद बन जाता है तो नतीजा क्या होता है। ऑपरेशन सिंदूर के जाबाजों को पीएम मोदी का सलाम। जहां पाकिस्तानी हमला नाकाम, वहां से मोदी के हुंकार। ये न्याय का नया स्वरूप है, ये ऑपरेशन सिंदूर है। ये सिर्फ आक्रोश नहीं है, ये समर्थ भारत का रौद्र रूप है। लहू गर्म, दिमाग ठंडा, भारत ने लिया करारा बदला। और अब तो मोदी की नसों में लहू नहीं गरम सिंदूर बह रहा है। आईसीयू में रहीम यार खान बेस, अगला टारगेट भी सेट। मोदी का प्रतिशोध, तेवर देख मुनीर के उड़े होश। पहले घर में घुसकर किया था वार, अब सीधा सीने पर किया प्रहार है। आतंक का फन कुचलने की यही नीति है, यही रीति है, यही भारत है, नया भारत है। 22 अप्रैल को पहलगाम आतंकी हमले के जवाब में भारतीय सेना द्वारा चलाए गए ऑपरेशन सिंदूर की सफलता से हिंदुस्तान का जोश हाई है। पूरा देश भारत के वीर जवानों की शौर्य सलाम कर रहा है। सिर्फ भारत और पाकिस्तान में नहीं बल्कि दुनिया भर में भारत के ऑपरेशन सिंदूर की चर्चा है। और पाकिस्तान को अब भी भारत की स्ट्राइक का खौफ सता रहा है। दरअसल पीएम मोदी से लेकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह तक इस साफ कर चुके हैं कि आतंक के खिलाफ शुरू भारत का ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ, जिससे पाकिस्तान अभी भी डरा हुआ है। इस बीच प्रधानमंत्री मोदी ने जैसे ही बॉर्डर के पास पहुंचकर आतंक के खात्मे की हुंकार भरी और कहा कि मोदी की नसों में लहू नहीं गर्म सिंदूर बह रहा है। मुनीर और शहबाज की हालत खराब हो गई। जो सिंदूर मिटाने निकले थे उन्हें मिट्टी में मिलाया है। जो हिंदुस्तान का लहू बहाते थे, जो हिंदुस्तान का लहू बहाते थे, आज कतरे कतरे का हिसाब चुकाया है। जो सोचते थे भारत चुप रहेगा,
वो घरों में डूब डूब के पड़े हैं। जो अपने हथियारों पर घमंड करते थे, जो अपने हथियारों पर घमंड करते थे, आज वो मलबे के ढेर में दबे हुए हैं। 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकवादियों ने 26 बेगुनाह पर्यटकों को धर्म पूछकर मार डाला, जिसका भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के जरिए करारा बदला लिया। और अब पहलगाम हमले के ठीक एक महीने बाद जब पीएम मोदी राजस्थान के बीकानेर में एक जनसभा को संबोधित करने पहुंचे, तो उन्होंने एक बार फिर से साफ कर दिया कि कभी भी देश को झुकने नहीं देंगे। बॉर्डर से पाकिस्तान को ललकारते हुए पीएम मोदी ने 6 बड़ी बातें कही। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को घुटने टेकने पर मजबूर किया, 22 मिनट में आतंकी ठिकाने तबाह किए, मोदी की नस में खून नहीं गर्म सिंदूर दौड़ रहा है। ऑपरेशन सिंदूर ने आतंकवाद से निपटने के 3 सूत्र तय किए। हर आतंकी हमले की कीमत पाकिस्तान चुकाएगा। पाक का रहीम यार खान एयरबेस आईसीयू में। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पीएम मोदी 13 मई को पंजाब के उस आदमपुर एयरबेस पर गए थे, जिसको लेकर पाकिस्तान ने दावा किया था कि उसने इस एयरबेस को मिसाइल और ड्रोन अटैक से तबाह कर दिया था। यहाँ पीएम ने जवानों की हौसला अफजाई करने के साथ ही पाकिस्तानी प्रोपेगेंडा को भी ध्वस्त कर दिया। और अब प्रधानमंत्री मोदी एलओसी से सटे राजस्थान के बीकानेर में स्थित पलाना से पाकिस्तान पर करारा प्रहार करते नजर आए। पीएम मोदी करीब 40 मिनट बोले। इस मौके पर उन्होंने हुंकार भरते हुए कहा कि जब सिंदूर बारूद बनता है तो इसका नतीजा ऑपरेशन सिंदूर होता है। इस ऑपरेशन में सेना ने पाकिस्तान को घुटने टेकने के लिए मजबूर कर दिया और पाकिस्तान में आतंकवाद की कमर टूट गई। 22 तारीख के हमले के जवाब में हमने 22 मिनट में आतंकियों के 9 सबसे बड़े ठिकाने तबाह कर दिए। दुनिया ने और देश के दुश्मनों ने भी देख लिया कि जब सिंदूर बारूद बन जाता है तो नतीजा क्या होता है। न ट्रेड होगा न टॉक। अगर बात होगी तो सिर्फ पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर की, पीओके की। भारत के ऑपरेशन सिंदूर में सिर्फ पहलगाम आतंकी हमले का क्रोध नहीं था, बल्कि संसद हमला हो या मुंबई हमला या फिर पुलवामा, हर आतंकी हमले का प्रतिशोध था। और कुछ घंटों की लड़ाई में भारतीय सेना ने जो तबाही मचाई, उसने पाकिस्तान की सेना को दहला दिया। भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान परमाणु बम रखने वाले पाकिस्तान के अंदर घुसकर उसके एयरबेस उड़ाए। सरकार ने तीनों सेनाओं को खुली छूट दी थी, जिसके चलते 22 मिनट में 22 अप्रैल का बदला ले लिया गया और पाकिस्तान पीओके में मौजूद 9 आतंकी ठिकानों को मिट्टी में मिला दिया गया। इस हमले में 100 से ज्यादा आतंकी मारे गए और मसूद अजहर का भाई भी अल्लाह को प्यारा हो गया। और जब पाकिस्तान ने बदले की हिमाकत की तो हिंद के बाहुबली ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल ने पाकिस्तान में ऐसे ऐसे धमाके किए कि उसका खौफ अब भी पूरे पाकिस्तान में देखा जा सकता है। पाकिस्तान में मोदी का खौफ इस वजह से भी है क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी ने पाकिस्तान के लिए एक रेड लाइन तय कर दी है और साफ कर दिया कि अगर पाकिस्तान ने इस रेखा को लांघना चाहा तो पाकिस्तान अपने विनाश को न्योता देगा। पाकिस्तान भारत से कभी सीधी लड़ाई जीत ही नहीं सकता। जब भी सीधी लड़ाई होती है तो बार बार पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ती है। इसलिए पाकिस्तान ने आतंकवाद को भारत के खिलाफ लड़ाई का हथियार बनाया है। लेकिन पाकिस्तान एक बात भूल गया, अब
मां भारती का सेवक मोदी यहां सीना तान कर खड़ा है। मोदी का दिमाग ठंडा है, ठंडा रहता है, लेकिन मोदी का लहू गर्म होता है। मोदी की नसों में लहू नहीं, गरम सिंदूर बह रहा है। ऑपरेशन सिंदूर पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद पर कितनी बड़ी चोट है। कैसे भारत ने महज 3 दिन की लड़ाई में पाकिस्तान को उसकी औकात दिखा दी। तबाह और बर्बाद हो चुके पाकिस्तानी एयरबेस की तस्वीरों को देखकर समझा जा सकता है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत ने 100 से ज्यादा आतंकियों को मिट्टी में मिला दिया, तो पाकिस्तान के 50 से ज्यादा जवानों को भी भारत पर जवाबी हमले की हिमाकत की सजा मिली। महज कुछ ही मिनट में भारत ने पाकिस्तान की हालत ऐसी कर दी, मुल्ला मुनीर और शहबाज शरीफ भारत से रहम की भीख मांगने लगे, जिसके बाद भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ हमला रोक दिया। इसको लेकर पीएम ने कहा कि पाकिस्तान घुटने टेकने को मजबूर हुआ है और उसके हथियारों का घमंड मलबे में बदल गया है। हर देशवासी ने एकजुट होकर संकल्प लिया था कि आतंकवादियों को मिट्टी में मिला देंगे, उन्हें कल्पना से भी बड़ी सजा देंगे। आज आपके आशीर्वाद से, देश की सेना के शौर्य से हम सब उस प्रण पर खरे उतरे हैं। हमारी सरकार ने तीनों सेनाओं को खुली छूट दे दी थी और तीनों सेनाओं ने मिलकर ऐसा चक्रव्यूह रचा कि पाकिस्तान को घुटने टेकने के लिए मजबूर कर दिया। ऑपरेशन सिंदूर के बाद प्रधानमंत्री ने देश को संबोधित करते हुए बताया था कि कैसे ऑपरेशन सिंदूर ने आतंकवाद से निपटने के लिए 3 सूत्र तय किए, जिसमें पहली नीति यह है कि भारत पर अब आतंकी हमला हुआ तो करारा जवाब मिलेगा। समय और तरीका सेनाएं तय करेंगी और शर्तें भी हमारी होगी। दूसरा ये कि अब एटम बम की गीदड़ भभकियों से भारत डरने वाला नहीं। और तीसरी नीति ये कि आतंक के आकाओं और आतंक के सरपरस्त सरकार को अलग अलग नहीं देखेंगे। पाकिस्तान का ये स्टेट और नॉन स्टेट वाला खेल अब नहीं चलेगा। ऑपरेशन सिंदूर ने आतंकवाद से निपटने के 3 सूत्र तय कर दिए हैं। पहला, भारत पर आतंकी हमला हुआ तो करारा जवाब मिलेगा। समय हमारी सेनाएं तय करेगी, तरीका भी हमारी सेनाएं तय करेगी और शर्तें भी हमारी होगी। दूसरा, एटम बम की गीदड़ भभकियों से भारत डरने वाला नहीं है। और तीसरा, हम आतंक के आकाओं और आतंकी सरपरस्त सरकार को अलग अलग नहीं देखेंगे, उन्हें अलग अलग नहीं देखेंगे, उन्हें एक ही मानेंगे। पाकिस्तान का ये स्टेट और नॉन स्टेट एक्टर वाला खेल अब नहीं चलेगा।
पाकिस्तान प्रायोजित आतंकियों को सबक सिखाने के लिए मोदी सरकार ने सबसे पहले साल 2016 में उरी हमले के बाद पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों पर सर्जिकल स्ट्राइक की। इसके बाद 2019 के पुलवामा आतंकी हमले के बाद भारत ने एयर स्ट्राइक के जरिए आतंकी लॉन्च पैड को ध्वस्त कर वहां मौजूद दहशतगर्दों को जहन्नुम पहुंचाया। और सबसे बड़ी बात, जब 2019 में भारत ने बालाकोट में आतंकी ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की थी तो उसके बाद भी पीएम मोदी की पहली जनसभा राजस्थान की सीमा पर ही थी। तब एयर स्ट्राइक के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुरू में कहा था कि सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं मिटने दूंगा, मैं देश नहीं झुकने दूंगा। और उन्होंने अपने वचन का शब्दशः पालन किया। 5 साल पहले जब बालाकोट में देश ने एयर स्ट्राइक की थी, उसके बाद मेरी पहली जनसभा राजस्थान में ही सीमा पर हुई थी। अब इस बार जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ तो उसके बाद मेरी पहली जनसभा फिर यहां वीरभूमि राजस्थान की सीमा पर बीकानेर में आप सभी के बीच हो रही है। शुरू में मैंने कहा था, एयर स्ट्राइक के बाद मैं आया था, तब मैंने कहा था सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं मिटने दूंगा, मैं देश नहीं झुकने दूंगा। भारत के खिलाफ अब तक हर लड़ाई में पाकिस्तान को करारी हार ही मिली है। आतंक के खिलाफ लॉन्च ऑपरेशन सिंदूर के बाद भी पाकिस्तान ने भारत में मिसाइल और ड्रोन हमले किए तो भारतीय एयर डिफेंस सिस्टम S-400 और आकाश ने उसे हवा में ही मार गिराया। जवाब में भारत ने पाकिस्तान के 12 एयरबेस पर हमला कर उन्हें तबाह कर बर्बाद कर दिया। पाकिस्तान के उन 12 एयरबेस में से एक रहीम यार खान एयरबेस था जो भारतीय सेना के हमले में तबाह हो गया। और पीएम मोदी ने अपने भाषण में इसका भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि जब मैं दिल्ली से यहां आया तो बीकानेर के नाल एयरबेस पर उतरा था। पाकिस्तान ने इस एयरबेस को नुकसान पहुंचाना चाहा था, लेकिन वो इस एयरबेस को रत्ती भर भी नुकसान नहीं पहुंचा सका। और वहीं यहाँ से कुछ ही दूर बॉर्डर पार पाकिस्तान का रहीम यार खान बेस पता नहीं आगे कब खुलेगा। अभी ये एयरबेस आईसीयू में पड़ा हुआ है। अब भारत ने दो टूक साफ कर दिया है, हर आतंकी हमले की पाकिस्तान को भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। और ये कीमत पाकिस्तान की सेना चुकाएगी, पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था चुकाएगी। जब मैं दिल्ली से यहां आया तो बीकानेर के नाल एयरपोर्ट पर उतरा। पाकिस्तान ने इस एयरबेस को भी निशाना बनाने की कोशिश की थी, लेकिन वो इस एयरबेस को रत्ती भर भी नुकसान नहीं पहुंचा पाया। और वहीं यहां से कुछ ही दूर सीमा पार पाकिस्तान का रहीम यार खान एयरबेस है। पता नहीं आगे कब खुलेगा। आईसीयू में पड़ा है। भारत की सेना के अचूक प्रहार ने इस एयरबेस को तहस नहस कर दिया है। ऑपरेशन सिंदूर से भारत ने 2 सबसे महत्वपूर्ण संदेश दिए। पहला ये कि पाकिस्तान का कोई भी सैन्य ठिकाना या आतंकी सेंटर भारत की मिसाइलों की पहुंच से दूर नहीं है। और दूसरा ये कि भारत ने परमाणु बम के डर की दीवार को तोड़ दिया है। भारत पाकिस्तान की परमाणु धमकियों से विचलित हुए बिना उसके खिलाफ कार्रवाई करेगा। पाकिस्तान के लिए वो सबक था। हिंदी खबर की स्पेशल रिपोर्ट। फॉरेन एक्सपर्ट प्रेम शंकर झा का बड़ा बयान सामने आया है। भारत पाकिस्तान का मुद्दा 2 देशों का बीच का है। डेलीगेशन भेजा गया है। प्रेम शंकर झा ने कहा है और बड़े स्तर पर सरकार ने सोचा है। जी हां, भारत ने सोच समझकर यह फैसला लिया है।
पाकिस्तान को बेनकाब करने का काम करेंगे और किस तरह से डेलीगेशन पूरे विश्व पटल पर अपनी बात रखेंगे और क्या कुछ मुद्दे रहने वाले हैं, उन पर ज्यादा बातचीत करने के लिए हमारे साथ विदेश मामलों के जानकार प्रेम शंकर झा मौजूद हैं। सर, आपका हिंदी खबर पर बहुत बहुत स्वागत है। इन दिनों सबसे ज्यादा चर्चा का विषय है ये डेलीगेशन ग्रुप। सर, पहला सवाल तो यही है कि ये जो डेलीगेशन ग्रुप गया, ये किस तरह से जो एम मोटिव लेकर के गया वो फुलफिल किया जाएगा? देखिए, डेलीगेशन ग्रुप गई है एक सिद्धांत को फिर से स्थापित करने के लिए, ये कि देखिए और मुल्कों को दखल कभी नहीं देना चाहिए दो मुल्कों के बीच में जो कुछ हुए, वो नेशनल सॉवरेनिटी कहते हैं, अपनी स्वाधीनता के खिलाफ है। और ये यूनाइटेड नेशंस में भी कि उसके क्या कहते हैं चार्टर में भी उन्होंने कहा है कि अगर दो मुल्कों में कुछ ये हो जाए, भेद हो जाए, तो आप यूनाइटेड नेशन में आइए और एक दूसरे से बातचीत ना कीजिए या टिप्पणी ना कीजिए या उनकी सहायता ना कीजिए, यूएन में आइए। ये जो इन्होंने कहा है ठीक कहा है, पर इसका अब कोई काम रहा नहीं, क्योंकि ये अब देखो, ये उस जमाने का है जिसको कि ईरा ऑफ द नेशन स्टेट कहते हैं, जहाँ की हर एक नेशन सॉवरेन था, एक दूसरे से दो महायुद्ध हो चुके थे। उसके बाद भी ये यूएसए ने अपने आप एक तरफा और नेटो के साथ 4-5 मुल्कों, सब अरब मुल्कों पे लड़ाई छेड़ दी थी। सीज फायर जब हुआ तो उसमें अमेरिका की भूमिका साफ तौर पर सामने आने लगी। डोनाल्ड ट्रंप ने ट्वीट भी किया कि मैं दोनों देशों के बीच अमन सुख का चैन बना रही, मैं मध्यस्थता करवा रहा हूं, लेकिन भारत ने बाद में ये मध्यस्थता की बात अस्वीकार कर दी कि हमारे बीच कोई भी तीसरा आकर के हस्तक्षेप या इंटरफेयर नहीं कर सकता। लेकिन अब डोनाल्ड ट्रंप का एक बार फिर से बयान आया और सीज फायर को लेकर के 7वीं बार उन्होंने स्टेटमेंट दिया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि बिजनेस को लेकर के सीज फायर को लेकर के इंडिया ने अग्री किया था। क्या वास्तव में बिजनेस को लेकर के अग्री हुआ है कि अमेरिका सारे बिजनेस बंद कर देगा इंडिया के साथ? अमेरिका ने कभी ये नहीं कहा है मेरे जानते तक कि बिजनेस बंद कर देगा। अगर सीज फायर ना हुई, लड़ाई चलती गई, तो बिजनेस अपने आप बंद हो जाएगी। ये बंद करने का काम नहीं पड़ेगा। अगर जहाज़ें यहाँ नहीं पहुँच सकती हमारे पोर्ट्स में, अगर हवाई जहाज़ें नहीं आ सकती हैं, यूँ भी हवाई जहाज़ इंडिया पाकिस्तान के ऊपर से नहीं जा सकती थी, तो पूरी दुनिया को चोट पड़ती है ना। तो इसलिए वो कह रहे थे। पर आप डोनाल्ड ट्रंप ने जो किया है, इसके बारे में आपको मैं कुछ और बताना चाहता हूँ, जो कि बहुत कम लोगों को पता है। पुलवामा को भी रुकवाया था, दो तरफा क्या कहते हैं सिंबॉलिक लड़ाई के बाद डोनाल्ड ट्रंप ही ने करवाया था। इसका बहुत कम लोग जानते हैं, पर मुझे इसका पता लग गया था उसी वक्त, क्योंकि मैंने देखा कि डोनाल्ड ट्रंप ने पुलवामा में हम लोगों ने जब काउंटर अटैक किया ना मदरसा पे, तो वो उसके 2 दिन पहले पुलवामा ने 2 स्टेटमेंट किए थे। क्या मैं ट्रंप ने, माफ कीजिए, हाँ। और वो ट्रंप ने कहा था एक कि आप दोनों में लड़ाई नहीं होना चाहिए, पर दूसरा जो उन्होंने कहा था कि पर अगर हिंदुस्तान कुछ अगर करे तो मैं उनके जख्म को समझता हूँ और मान जाऊंगा। और उसी के बाद हुआ। बातचीत करने के लिए बहुत शुक्रिया। कैमरामैन दीपक के साथ समीक्षा चौधरी, हिंदी खबर, दिल्ली। स्पेशल रिपोर्ट में आज के लिए इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं, आप बने रहिए हिंदी खबर के साथ।